Welcome Study Support India, and this is paper 2 assessment for learning, and today we'll focus more on MCQs, and I will not explain much, we will be a bit faster. So let's start it. आकलन क्या है? What is assessment? गणना करना, सीखने सिखाने की प्रक्रिया, खोज करना, इनमें से कोई नहीं. So it is a teaching learning process. Assessment is a teacher learning process. मापन का क्या अर्थ है? मेजरमेंट, माप तोल, मात्रा. अंकात्मक मीन्स क्वांटिफाई करना किसी को, सभी. फुल फॉर्म ऑफ सीसी इज कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन. कंटिन्यूस मीन्स जो लगातार जारी रहे, और कॉम्प्रिहेंसिव मीन्स समग्र, तो पूरे साल जो चलता रहे, और नॉट ओनली स्कॉलस्टिक केवल सब्जेक्ट्स का नहीं, बाकी का भी इवेल्युएशन की जाए. तो दिस इज सीसीई, कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन. आकलन का प्रकार, टाइप्स ऑफ असेसमेंट कितनी हैं? इसमें से विश्लेषण, रेटिंग स्केल, निर्माणात्मक आकलन जो है, दिस इज टाइप. मूल्यांकन का क्या अर्थ है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इवेल्युएशन? जांच पड़ताल करना, अंकन करना, मूल्यों का निर्धारण करना, ये सब भी. ये ऑल ऑफ द में आमतौर पे सारे के सारे ऊपर वाले मिलते हैं एमसीक्यूज में. तो इवेल्युएशन में ये सब शामिल हैं: जांच पड़ताल करना, अंकन करना और मूल्यों का निर्धारण करना. परीक्षा शब्द कौन सी भाषा से लिया गया है? एग्जामिनेशन. बेसिकली ये लैटिन लैंग्वेज से लिया गया है. कोठारी कमीशन का गठन कब किया गया? तो कोठारी कमीशन 1964 में बना था. परीक्षाओं के प्रकार कौन कौन से हैं? टाइप्स ऑफ एग्जामिनेशन: लिखित हो सकती है, मौखिक हो सकती है, प्रयोगात्मक मीन्स प्रैक्टिकल हो सकता है, मीन्स ऑल ऑफ द अबव. ये एनसीएफ, नेशनल कुरिकुलम फ्रेमवर्क, राष्ट्रीय पाठ्यक्रम ढांचा, एनसीएफ, नेशनल कुरिकुलम फ्रेमवर्क, किसकी अध्यक्षता में तैयार किया गया था? ये प्रोफेसर यशपाल जी थे. ये जो अब जो एजुकेशन पॉलिसी है, ये कस्तूरी रंगन जी हैं. पहले थे अपने प्रोफेसर यशपाल, वो अभी नहीं रहे, तो वो उसके चेयरमैन थे. एनसीएफ 2005. फुल फॉर्म ऑफ एनसीएफ, नेशनल कुरिकुलर फ्रेमवर्क. जो शैक्षिक उद्देश्य हैं, एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स, उनका वर्गीकरण किसने किया? ये सिम्पसन हैं, इन्होंने इसका वर्गीकरण किया था. व्यवहार के कितने पक्ष हैं? हाउ मेनी डोमेन्स आर देयर दैट ऑफ बिहेवियर? सो वी हैव 5 डोमेन्स ऑफ बिहेवियर. नेक्स्ट इज शैक्षणिक उद्देश्यों के वर्गीकरण का आधार क्या है? जो हमने एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स बनाए, उनको हम किस आधार पे करते हैं? तो हमने पढ़ा था ज्ञानात्मक मीन्स बाय ब्रेन और बाय माइंड, भावात्मक मीन्स बाय हार्ट, और क्रियात्मक मीन्स बाय हैंड, क्रियात्मक. तो वर्गीकरण का जो मुख्य आधार है वो क्रियात्मक है. दिस इज द आंसर. ये ब्लूम्स टैक्सोनॉमी में ये 3 ही पार्ट थे. दिस इज कॉग्निटिव, एंड दिस इज भावात्मक, इज अफेक्शन से संबंधित है, फीलिंग से संबंधित है. और ये एक्शन से संबंधित है. ज्ञानात्मक पक्ष से उद्देश्य क्या है? कॉग्निटिव जो डोमेन है, कॉग्निटिव क्या था? ज्ञानात्मक. उसके जो उद्देश्य हैं, ये प्रयोग और संश्लेषण, विश्लेषण, उपयुक्त सभी हैं इसी में शामिल. ये अफेक्टिव डोमेन है. भावात्मक क्या था? अफेक्टिव डोमेन. इसका वर्गीकरण किसने किया? ये बेसिकली ब्लूम्स के वो थे, कुलीग थे ये सारे. और अफेक्टिव डोमेन स्पेशली ये कथवाल और मारिया ने दिया है, ये ब्लूम ने नहीं दिया था. अफेक्टिव डोमेन्स का जो वर्गीकरण किया. क्रियात्मक पक्ष के जो अनुदेशनात्मक उद्देश्य हैं, टेक्सोनोमी के 3 पार्ट मैंने बताया. 1 इज कॉग्निटिव, ज्ञानात्मक, द अदर इज अफेक्टिव, एंड द थर्ड वन इज क्रियात्मक, एक्टिव. दिस इज ब्रेन, और आप कह सकते हैं दिस इज हार्ट, एंड दिस इज हैंड. साइकोमोटर डोमेन भी बोलते हैं. ये इसका मुख्य जो है उद्देश्य, जो वर्गीकरण किया गया, वो अंग संचालन पे है. अधिगम के लिए मूल्यांकन में अध्यापक की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है. सुविधाकर्ता के रूप में, सुविधाकर्ता मीन्स फैसिलिटेटर. बेसिकली हमें टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में
लर्निंग को फैसिलिटेट करना है। प्रमाणित जो परीक्षाएं हैं, जो स्टैंडर्डाइज एग्जामिनेशन है, वो उपलब्ध परीक्षाएं हैं, परफॉर्मेंस हैं, रेमेडियल हैं। निदानात्मक इज रेमेडियल एंड उपलब्ध परीक्षाएं इज परफॉर्मेंस बेस्ड, बुद्धि, आईक्यू टेस्टिंग, ये सभी हैं। सो दैट्स इट फॉर दिस।